श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु भी है। जिन्होंने खुद को जीत लिया उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन ये उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। परमात्मा कहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हें ही ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस भौतिक संसार में आनंद नहीं लेता। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। इंसान इंसान से नहीं बल्कि मन ही किसी का शत्रु और मित्र होता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वो उस काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। जीवन ना तो कल में है और न ही आज में। जीवन तो केवल इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। गर्मी और ठंडी, सुख और दुख इंद्रियों की अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। ये आते हैं और चले जाते हैं और आपको उन्हें स्वीकार करना आना चाहिए। जो शांति मन से आती है वही असली शांति है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना भी होता है। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन की राह पर चलते रहो क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और परमात्मा हमेशा साथ होते हैं उसे पार कराने के लिए। जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपका रास्ता स्पष्ट होने लगेगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अपने जीवन को सफल बना लो। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख भी है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्मों को सफल भी बनाता है। जिस तरह उबलते पानी में परछाई नहीं पड़ती, ठीक इसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देता है। सोच और नीयत अच्छी रखें, फिर प्रभु आपका कष्ट स्वयं ही दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। अपना मन अच्छे कार्यों में लगाएं और इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपको खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वो क्षमता हासिल होगी जो बहुत ही कम लोगों को हासिल होती है। यदि आप दूसरों को देखकर खुश हो रहे हैं तो आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं। समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो आपकी क्षमताओं के अनुसार छोटा और बड़ा नजर आता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखो। ऐसी ताकत बन जाओगे कि एक दिन पहाड़ भी रास्ता दे देगा। हर इंसान को भाग्य से ज़्यादा ही मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पैर में जूते नहीं हैं तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। जिसने किसी और के लिए आपको छोड़ा है वह आपको भी किसी और के लिए छोड़ ही देगा। फूंक मार कर हम दिए को बुझा सकते हैं लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है
वह खुद ही बुझ जाता है। तालाब एक ही होता है और उसी तालाब में हंस मोती चुगता है और बगुला मछली। बस सोच का फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चाई की तलाश नहीं करते वो लोग जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सोचना अत्यंत मूर्खता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। जो काम प्राकृतिक ना हो वो हमेशा आपको तनाव ही देता है। पैसों से कभी बड़प्पन नहीं आता, बड़प्पन आता है तो सिर्फ विचारों से। अगर आप गलत हैं तो माफ़ी मांग लें। अपने गलत कार्यों को सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। हमारे जीवन में होने वाली बुरी चीज़ हमें उन अच्छी चीज़ों के सामने रख देती है जो होने वाली है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि हो जाने से खुशी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खुशी सिर्फ कुछ समय की है और संतुष्टि उम्र भर की। घमंड की सबसे खास बात यही है कि यह कभी आपको महसूस नहीं होने देगी कि आप गलत हो। अपने पीठ की मजबूती को बढ़ाओ, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीछे से ही मिलता है। व्यक्ति नहीं, उसका वक्त बोला करता है। वक्त जब खराब होता है तो व्यक्ति कितना भी बोल ले, कोई उसकी नहीं सुनता। दुनिया को सफाई देने में वक्त ना लगाए, अपने काम में सफाई लाए, दुनिया खुद ही आपकी बात करने लगेगी। जिंदगी और समय संसार के सबसे श्रेष्ठ अध्यापक हैं। जिंदगी समय का सही इस्तेमाल बता देती है, वही समय जिंदगी का मूल्य। जीवन में आत्मसंयम सबसे खास है। अगर आपने अपने खुद पर काबू पा लिया तो आप किसी भी चीज़ पर काबू पा सकते हैं। अगर कोई आपकी गलती निकाले तो खुश होना, क्योंकि कोई है आपके जीवन में जो अपना समय आपको दोष रहित करने में लगा रहा है। भोजन की कीमत भूख से होती है, उसी प्रकार ईश्वर की कीमत दुख आने से ही होती है। जिस तरह इंद्रधनुष के लिए बारिश और सूरज दोनों ही आवश्यक हैं, ठीक उसी प्रकार खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही आवश्यक हैं। किसी की फितरत को आप कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि प्यास चाहे कितने ही प्यार से क्यों ना काट लो, आंसू निकल ही आते हैं। फूल चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना खिले, लेकिन वो खिलती तभी है जब वो मिट्टी से जुड़ी होती है। जीवन में हर कोई आपके प्रति वफादार नहीं होता, वो तो बस अपनी ज़रूरत के लिए वफादार होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त से सीखिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए जितना हो सके मुस्कुराते हुए जीवन जिए। लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है। अब सौभाग्य तो उसी को मिलता है जिसने खुद को काबिल बनाया है। बारिश की बूंद झील में गिरकर खुद की पहचान खो देती है, तो वही बूंद फूल पर गिर जाए तो मोती की चमक ले लेती है। बूंद तो दोनों समान ही है, बस जगह के हिसाब से मायने बदल गए। अपने किरदार पर इतना काम करो कि इतने लायक हो जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में बोलने के लायक ही ना बचे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।